इस कहानी की शुरुआत होती है 7 अक्टूबर 1849 से, जहाँ एक पार्क की बेंच पर एक आदमी बैठा हुआ था जिसका नाम एडगर होता है। ये कुछ ही वक्त में मरने वाला है, अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। अब ऐसा क्यों था, ये जानने के लिए हम चले जाते हैं गुजरे हुए वक्त में, जहाँ से इस सब की शुरुआत हुई थी। जहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे पुलिस वाले एक घर में जाते हैं क्योंकि वहाँ एक औरत का कत्ल हो चुका है। और जब वो लोग उस कमरे में जाते हैं जहाँ उसका कत्ल हुआ, तो देखते हैं कि दरवाजा अंदर से बंद था, जिससे पुलिस वालों को लगता है कि अगर दरवाजा अंदर से बंद किया हुआ था तो हो ना हो कातिल इधर ही है, क्योंकि खिड़की से भी वो भाग नहीं सकता था, वहाँ भी अंदर से ही कील लगी हुई थी। तो इसीलिए पुलिस अब यहाँ कातिल को ढूंढने लगती है, जहाँ तभी उन्हें उस औरत की बेटी की लाश भी दिखती है जो लटकी हुई थी, मगर कातिल अभी भी उन्हें नहीं मिलता। वो लोग काफी हैरान रह जाते हैं कि आखिर कातिल गया तो गया कहाँ, क्योंकि कमरा अंदर से बंद था, खिड़की को भी बंद किया गया था, मगर यहाँ तो लाशें हैं, जबकि हम लोग तो दरवाजा तोड़ के अंदर आए हैं। फिर इसके बाद यहाँ एक सीनियर ऑफिसर आता है, पुलिस वाले उसे सब कुछ बताते हैं, कहते हैं कि दरवाजा खिड़की अंदर से बंद थे, फिर भी वो कातिल अंदर नहीं मिला, वो गायब हो गया। वो ऑफिसर फिर खिड़की के पास जाता है और उसे बड़े ध्यान से देखने लगता है। उसे वहाँ छोटा सा एक खुफिया लॉक मिलता है, जिसे जैसे वो अपने चाकू से दबाता है, खिड़की फौरन ही खुल जाती है। ये देख सब पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं, कहते हैं हम लोगों ने कई बार इस खिड़की को देखा, चेक किया, मगर ये खुफिया लॉक हमें नहीं दिखा। ऑफिसर बोलता है शायद मुझे भी ना दिखा, लेकिन क्योंकि मैं पहले से ही इस तरह के जुर्म सूरत हाल से वाकिफ हूँ तो मुझे पता चल गया। इसके बाद हम दोबारा से एडगर को देखते हैं, जिसे हमने शुरुआत में देखा था, जो मरने वाला है। उसके दिमाग में ही माजी की ये सारी बातें चल रही हैं, मतलब कि यहाँ जो भी हो रहा है वो सारा गुजरा हुआ वक्त। एडगर दरअसल एक राइटर है जो बहुत सारे कत्लों के बारे में लिख चुका है, मतलब कि वो अपने पास से ही कत्लों की कहानियाँ लिखा है कि कैसे कैसे कत्ल हुआ, मगर अब वो बिल्कुल फारिग है, ना उसके पास पैसा है ना काम है। ये फिर अपने पब्लिशर के पास जाता है, उसे गुस्से होते हुए कहता है तुमने मेरी शायरी को क्यों नहीं छापा, जिस पर पब्लिशर कहता है क्योंकि मुझे खूनी कहानियाँ चाहिए, लोग कत्लो गारत को पसंद करते हैं, तुम्हारी फजूल शायरी को नहीं, तो तुम मुझे ये मत दो। एडगर कहता है मेरे पास सब कुछ लिखने को नहीं है, मैं सब कुछ लिख चुका हूँ, जिस पर पब्लिशर भी साफ साफ कह देता है कि ठीक है, अगर तुम्हें काम चाहिए, पैसा चाहिए, तो तुम्हें खूनी और अच्छी अच्छी कहानियाँ लानी होंगी। जिसके बाद एडगर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि कारखाने में लकड़ी के एक काफी बड़े टेबल पर एक आदमी को बांधा होता है। डर से वो आदमी चिल्ला रहा होता है, मदद के लिए पुकार रहा होता है, क्योंकि उसके ऊपर एक काफी बड़ा ब्लेड लगा हुआ था जो बार बार दाएं बाएं हो रहा था। आराम आराम से वो नीचे आ रहा था, फिर बिल्कुल नीचे आकर ब्लेड इस आदमी को काट देती है, जिससे उसका भी कत्ल हो जाता है। ये आदमी एडगर का दुश्मन था, इसीलिए ऑफिसर एडगर को अपने ऑफिस बुलाते हैं पूछताछ करने के लिए। वो उससे कहते हैं कि कुछ दिन पहले एक औरत और एक बच्ची का उनके ही घर पर कत्ल हो गया है। बच्ची और उसकी माँ की लाश अंदर ही थी, खिड़की पर कीलें थी, दरवाजा बंद था, मगर कातिल अंदर नहीं। एडगर फौरन बोलता है ये क्या कर रहे हैं आप, मेरी कहानी मुझे ही सुना रहे हैं, ये जो भी आप मुझे बता रहे हैं ये मेरी ही लिखी ये कहानी है। और क्योंकि ये कहानी ऑफिसर ने पहले ही पढ़ ली थी, इसलिए जब वो छानबीन करने औरत के घर पर गए जहाँ वारदात हुई, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ भी जरूर कोई खुफिया लॉक होना चाहिए, जैसा एडगर की कहानी में था, और यही वजह थी कि वो खिड़की का वो छोटा सा खुफिया लॉक खोल पाए। इनकी बातचीत के दौरान एक ऑफिसर वहाँ आता है जो सीनियर ऑफिसर को बताता है कि शहर में एक और कत्ल हो चुका है। जिसके बाद ये लोग उस जगह छानबीन करने जाते हैं। सारी सूरत हाल को देखते हुए उन्हें समझ लग जाती है कि इस कत्ल के तरीके को भी एडगर की ही एक कहानी से लिया गया है। अब एडगर की पब्लिशर से पूछा जाता है कि एडगर का दुश्मन है ना, तो कहीं इसका कत्ल एडगर ने तो नहीं किया। पब्लिशर कहता है बेशक वो दुश्मन थे, मगर एडगर में इतनी हिम्मत नहीं, वो तो एक मक्खी तक नहीं मार सकता। जिसके बाद एडगर को भी वहाँ बुलाया जाता है, और अब ऑफिसर भी ये समझ जाते हैं कि जो कातिल है वो एडगर की कहानियाँ पढ़ पढ़ कर ही कत्ल कर रहा है। ऑफिसर उससे पूछते हैं जिस कहानी के तरीके से इस आदमी को मारा गया है उस किताब में और कितनी कहानियाँ थी। वो बोलता है बहुत सारी, और जितनी भी कहानियाँ मैंने उस किताब में लिखी थी सब कत्लो गारत की तरफ ही इशारा कर रही थी। ऑफिसर उसे बताते हैं कि कातिल जो भी है वो हमारा मजाक उड़ा रहा है, इस तरह से वो हमें ये बताना चाह रहा है कि अगला कत्ल कहाँ होगा। इसके बाद एडगर को एक मास्क दिखाया जाता है जो इस आदमी की लाश पर लगाया गया था। एडगर उस मास्क को देखकर कहता है कि ये भी मेरी एक कहानी ही है। मास्क के अंदर कुछ लाइंस भी लिखी हुई थी। एडगर ऑफिसर को बताता है कि मेरी इस कहानी में एक किरदार था जो बहुत ही घमंडी था। वो एक पार्टी रखता है जहाँ सब लोग भेस बदल कर आते हैं, मतलब कि मास्क लगाकर, और वहाँ पर मौत यानी वो कातिल भी भेस बदल कर आता है। और इस तरह की पार्टी कल रात होने वाली है जिसमें लोग मास्क पहनकर भेस बदल कर आएंगे, और ये पार्टी एक बहुत ही अमीर आदमी दे रहा है। और मुझे इस पार्टी का इसलिए पता है क्योंकि मैं उस आदमी की बेटी जिसका नाम एमिली है उसे पसंद करता हूँ, और वो भी मुझे पसंद करती है, मगर उसकी डैड नहीं करती। ये सब जानने के बाद ऑफिसर उस अमीर आदमी यानी एमिली के डैड के पास जाते हैं और उन्हें शहर में होने वाले सारे
कत्लों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि अगला खून शायद आपकी पार्टी में होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे कुछ लोग आपकी पार्टी में शामिल हों ताकि हम लोग उस खूनी उस कातिल को पकड़ सके। तो वो उन्हें अपनी पार्टी में आने की इजाजत दे देते हैं। इनकी पार्टी में एडगर भी जाएगा क्योंकि अब वो भी इनकी टीम में शामिल हो गया है। अब वो दिन आ ही जाता है जब पार्टी थी, सब कुछ बड़े आराम से चल रहा था, मगर तभी वहाँ एक नकाबपोश घोड़े पर बैठकर आ जाता है। एमिली के डैड को लगता है कि यही वो खूनी है, इसीलिए वो उसे गोली मार देते हैं। लेकिन जब उसका नकाब उतारा जाता है तो वो एक नोट देते हुए कहता है कि मुझे ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचाने का कहा गया था। फिर जब एमिली के डैड उस नोट को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ था कि तुम्हारी बेटी एमिली अब मेरे कब्जे में है, मतलब कि एमिली को उस कातिल ने अगवा कर लिया था। नोट में आगे ये भी लिखा था कि मैं एडगर के साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ, उसे दोबारा से कहानियाँ लिखनी होंगी, इसी तरह की कहानियाँ जो खबरों में छपेंगी, और जब जब मैं कत्ल करूँगा मैं वहाँ एक सुराग छोड़ूंगा जो तुम्हें एमिली तक पहुँचाएगा। और हाँ, अगर मुझे कहानी पसंद ना आई, मुझे उसमें कोई हकीकत ना दिखी, ऐसा लगा कि दिल से कहानी नहीं लिखी गई, तो मैं एमिली को मार दूंगा। ये सारी बातें जानकर एडगर काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कैसे भी करके एमिली को बचाना है जिसे वो प्यार करता है। इसके बाद शहर में एक और कत्ल हो जाता है जिसका कत्ल भी एडगर की कहानी के मुताबिक ही किया गया था, लेकिन इस कत्ल में और कहानी वाले कत्ल में थोड़ा सा फर्क था। कहानी में औरत को पानी में डबो कर मारा गया था, जबकि इस बार कत्ल ने डबो कर नहीं बल्कि औरत का गला घोट कर मारा है और औरत के हाथों पर खून भी लगा हुआ है, जबकि कहानी वाले किरदार के हाथ साफ थे, कोई खून नहीं था। फिर जब ऑफिसर इसकी छानबीन करते हैं तो पता चलता है कि ये औरत एक थिएटर में काम करती थी और इसके हाथों पर खून नहीं बल्कि रंग लगा हुआ है, जिससे इन लोगों को सुराग मिल जाता है कि अगला खून थिएटर में होने वाला है। जिसके बाद एडगर और ऑफिसर उस थिएटर में चले जाते हैं। जब वो लोग वहाँ सभी कलाकारों को गिनते हैं तो उनमें से एक कम होता है, जिसके बाद ये लोग वहाँ तलाशी लेना शुरू करते हैं। जब एडगर ऊपर जाता है तो वो खूनी एक बार तो उसके सामने आ ही जाता है, मगर क्योंकि वहाँ अंधेरा था इसलिए वो उसकी शक्ल नहीं देख पाता। वो भाग जाता है तो एडगर भी उसका पीछा करता है, मगर अब इससे पहले कि एडगर उसे पकड़ता वो रस्सी खींच देता है, जिससे एडगर नीचे गिर जाता है और खूनी को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। जिसके बाद एडगर और ऑफिसर दोबारा से इस पूरी जगह को चेक करते हैं, जहाँ उन्हें अलमारी में एक बॉक्स मिलता है जिसमें किसी की कटी हुई जुबान थी, मगर ये किसकी थी ये लोग नहीं जान पाते। उधर सारे लोग एडगर के घर को आग लगा देते हैं क्योंकि कातिल के कहने पर वो कहानियाँ लिख रहा है। सारा शहर अब उससे नफरत करता है क्योंकि उसकी कहानियों की वजह से शहर में ये सारे कत्ल हो रहे थे, लेकिन अब क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी इसलिए वो ऑफिसर के घर रहने आ जाता है, जहाँ ऑफिसर एडगर को उस आदमी के बारे में बताते हैं जो थिएटर से गायब हो गया था। वो एक शिप में काम करता था। वो उसे उस शिप का नाम भी बताते हैं, जो सुन एडगर काफी हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी ही एक कहानी में एक किरदार का भी यही नाम था। एडगर बताता है कि ये कहानी बदले की थी, जिसमें उस किरदार को शहर के निजी सुरंगों में एक बॉक्स में बंद करके जिंदा ही दीवारों में चुनवा दिया गया था, और ऐसी ही जगह इस शहर के नीचे भी है जहाँ पानी की सुरंगें हैं। हमें वहाँ जाकर छानबीन करनी होगी। जिसके बाद ये लोग अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। एक दीवार इन्हें ऐसी मिल जाती है जिसे तोड़कर बंद किया गया था। जब ये उसे दोबारा तोड़ते हैं तो इन्हें उसके अंदर से एमिली की लाश मिलती है, मगर जब लाश इनकी गोद में आके गिरती है तो पता चलता है कि ये एमिली नहीं बल्कि वही आदमी है जो थिएटर से गायब था। उसे बस एमिली के कपड़े पहना कर मार कर दीवार के अंदर चुन दिया गया था। यहाँ ऑफिसर को वो कातिल भी दिखता है जो ये सब कर रहा था। वो उसके पीछे भागते तो है मगर उसे देख नहीं पाते। इसके बावजूद भी वो रुकती नहीं और दोबारा से उसका पीछा करने लगते हैं। अब इससे पहले वो उसे पकड़ पाते कातिल इन्हें चकमा देकर यहाँ से भाग जाता है। फिर जब ये लोग लाश को चेक करते हैं तो देखते हैं कि इसके मुंह में तो जबान ही नहीं है, और जो जबान इन्हें थिएटर में कटी हुई मिली थी वो और किसी की नहीं बल्कि इसी आदमी की थी। इसके अलावा उसके मुँह से एक घड़ी भी मिलती है जो और किसी की नहीं एमिली के डैड की थी, जो पार्टी के दौरान चोरी हो गई थी। साथ ही साथ इस आदमी के पेट पर एक नक्शा भी बना हुआ था जिसकी खास जगह पर एक निशान था, जिससे एडगर समझ जाता है कि ये एक जगह का पता है जहाँ हो ना हो एमिली हो। जिसके बाद ये लोग एमिली के डैड के घर जाते हैं जहाँ वो इस जगह को डिकोड करते हैं। घड़ी की सुइयां एक खास जगह पर रुकी हुई थी, उसकी मदद से और नक्शे पर उस निशान की मदद से ये उस जगह के बारे में पता लगवा ही लेते हैं जहाँ एमिली को होना चाहिए। और ये जगह एक चर्च थी, जिसके फौरन बाद ये सब की सब उस चर्च में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर वो कातिल भी था जो ऊपर से कूद करता है और एक पुलिस वाले पर चाकू से हमला करके उसे जान से मार डालता है। फिर वो ऑफिसर को भी गोली मारकर जख्मी
नहीं करके यहाँ से भाग जाता है। हालांकि एडगर उसका पीछा भी करता है, मगर एक बार फिर वो इनके हाथों से निकल जाता है। चर्च के कब्रिस्तान में इन्हें कब्र दिखती है जिस पर एमिली का नाम लिखा हुआ था, लेकिन वो कब्र खाली थी क्योंकि एमिली अभी जिंदा थी, बस वो कहीं और। एडगर को इस बात का बहुत दुख होता है कि मेरी कहानियों की वजह से मेरी प्यार एमिली की जान खतरे में है, तो वो फैसला करता है कि उस तक पहुँचने के लिए मैं अखबार के लिए कहानी जरूर लिखूंगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि जिस बॉक्स में एमिली को बंद करके रखा था वो उसे तोड़कर बाहर आने में कामयाब हो जाती है, मगर जब वो वहाँ से बाहर आती है कातिल भी वहाँ आ चुका था जो एमिली को बेहोश करके वहाँ से ले जाता है। उधर एडगर भी अपनी कहानी पूरी लिख चुका था। उसने लिखा था कि एमिली की जान के बदले मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं सुबह ही जहर खा के मर जाऊंगा जिससे कातिल एमिली को छोड़ देगा। जिसके बाद वो ये कहानी छपने के लिए दे देता है। हालांकि टाइपराइटर उसे मना भी करता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मगर एडगर उसकी एक नहीं सुनता और अपने फैसले पर अटल रहता है। तभी इधर इनका पब्लिशर भी आ जाता है, जिसे देख एडगर गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है। कहता है सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम ही मुझे मजबूर करते थे इस तरह की खूनी कहानियाँ लिखने के लिए। लो देख लो क्या हो रहा। मैं कभी भी इस तरह की कहानियाँ लिखने के हक में नहीं था, मैं तो बस शायरी और दूसरी कहानियाँ लिखना चाहता था, मगर तुम उन चीजों को नहीं चाहते। उसकी ये बातें सुनकर पब्लिशर को भी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो एडगर से कहता है तुम पागल हो गई हो, ऐसे मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। ये कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह एडगर अपने घर जाता है, जहाँ उसकी सर्वेंट उसे एक अखबार देती है जिसमें वही कहानी छपी हुई थी जिसमें एडगर ने कहा था कि मैं अपनी जान दे दूंगा, एमिली को छोड़ दो। अब सर्वेंट ये भी कहती है कि आपके लिए एक खत भी आया। ये खत और किसी का नहीं बल्कि कातिल का था, जिसमें कातिल ने लिखा था कि हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, इन्हें जो तुमने कहा कि एमिली के बदले तुम अपनी जान ले लोगे। एडगर सर्वेंट से पूछता है कि ये खत और अखबार कब कब आई थी, मतलब कि क्या चीज पहले आई थी, जिस पर वो कहती है पहले खत आया था फिर अखबार आया। जब एडगर खत को देखता है तो वो थोड़ा सा गीला था, जिसे देख उसे यकीन हो जाता है कि सच में खत ही पहले आया था, क्योंकि अखबार एकदम सूखा था। मतलब कि ये चीज साफ हो गई थी कि खत पहले और अखबार बाद में आया था, जिसका साफ साफ मतलब ये था कि अखबार बंटने से पहले ही कातिल को इस कहानी के बारे में पता चल गया था। उसने इस कहानी को पढ़ लिया था, जिससे वो फौरन समझ जाता है कि कातिल और कोई नहीं बल्कि पब्लिशर है, क्योंकि एडगर के अलावा वो भी इस कहानी को जानता था। इसीलिए वो फौरन वहाँ जाता है, मगर देखता है पब्लिशर का तो किसी ने कत्ल कर दिया है, जिससे एडगर समझ जाता है कि अगर कातिल ये नहीं तो टाइपराइटर हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के अलावा वो भी तो इस कहानी को जानता था। इसीलिए जैसे वो सामने आता है एडगर उस पर गन तान देता है। तब यहाँ टाइपराइटर बताता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन था, मगर जब तुमने कहानियाँ लिखना बंद कर दी तो मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा दिल एकदम से टूट गया, इसीलिए मुझे ये रास्ता इख्तियार करना। और अब टाइपराइटर एडगर को जहर पीने का कहता है। एडगर उसे मारना तो चाहता था मगर नहीं मारता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो एमिली को भी हमेशा के लिए खो देगा। वो फिर एडगर से उसकी गन लेकर उसे जहर पीने का कहता है। उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो जहर पी लेता है, क्योंकि वो हर हाल में एमिली को बचाना चाहता है। ये टाइपराइटर असल में पागल था, जिसने अपने डैड को भी जहर देकर मारा था। और एडगर की कहानियाँ उसके दिमाग में इस तरह से हावी हो गई थी कि वो उनसे बाहर निकल नहीं पा रहा होता। अब वो वहाँ से जाने लगता है, मगर जाते जाते वो एडगर को एक लाइन पढ़ के सुनाता है जो उसकी ही कहानी की थी। उस लाइन को सुनकर एडगर समझ जाता है कि एमिली और कहीं नहीं बल्कि नीचे तय खाने में है, क्योंकि उसकी कहानी में भी कुछ ऐसा ही था। जिसके बाद एडगर नीचे तय खाने में जाकर आखिरकार एमिली को ढूंढ ही निकालता है, जिसकी हालत मरने वाली थी, मगर एडगर उसे बचा लेता है। वो उसे लकड़ियाँ तोड़कर बाहर निकाल चुका था। जिसके कुछ ही वक्त के बाद वहाँ पुलिस वाले, एम्बुलेंस, सभी लोग आ जाते हैं जो एमिली को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद कहानी वापिस से वहीं आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी, जहाँ एडगर पार्क के एक बेंच पर बैठा था, जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। वो जानता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, जहर मेरे पूरे जिस्म में फैल चुका है। मगर तभी वहाँ एक आदमी आता है जो पहचान लेता है कि ये तो राइटर एडगर है। इसीलिए वो एडगर से पूछता है, सर क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? जिस पर एडगर कहता है, तुम बस ऑफिसर को मेरा एक पैगाम दे देना। वो पैगाम है टाइपराइटर। ये कहते ही एडगर की आंखें बंद हो जाती हैं। जिसके बाद एडगर को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, मगर जब ऑफिसर वहाँ आते हैं तब तक एडगर की मौत हो गई होती है। डॉक्टर ऑफिसर को बताते हैं कि मरने से पहले ये बार बार एक ही लफ्ज बोल रहा था, टाइपराइटर। जिस सुन ऑफिसर समझ जाते हैं कि आखिर मुझे एडगर क्या कहना चाहता था। जिसके फौरन बाद ऑफिसर टाइपराइटर को ढूंढ लेते हैं जो शहर छोड़कर जा रहा था। वो उसे गोली मारकर उसका खात्मा कर देते हैं, और इस तरह से उस कातिल का खात्मा भी हो गया होता है जो पागलपन की वजह से सारे कत्ल कर रहा था। और उस बुराई के खात्मे के साथ ही ये कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती है।